स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद LSS जीके एंड साइकोलॉजी। साथियों, आगे की जो अपनी क्लास चल रही थी किसान आंदोलन से संबंधित, उसमें आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है बेगू किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपन दूसरा पढ़ रहे हैं वो है बेगू किसान आंदोलन। हालांकि बिजोलिया किसान आंदोलन चलता रहा था, सबसे लास्ट में समाप्त हुआ था। इसी बीच बहुत सारे आंदोलन भी शुरू हुए और समाप्त हो गए थे। तो इन्हीं में से एक जो किसान आंदोलन रहा था वह है बेगू किसान आंदोलन, जो कि 1921 से लेकर 1923 तक चला है। तो ये दूसरा किसान आंदोलन है जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो बेगू किसान आंदोलन के अपन देखें तो यहाँ पर देखिएगा, बेगू किसान आंदोलन 1921 ईस्वी में ये शुरू होता है। इसके शुरू होने का कारण वही था जो बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण था। यानी यहाँ के किसान भी जो है अनेक प्रकार की लाग बागों से और ठिकाने के अत्याचारों से वो त्रस्त थे। तो उनका भी कारण वही है जो बिजोलिया किसान आंदोलन का था। 1921 में यहाँ के जो किसान है वो मेनाल के पास भेरुकुंड नामक स्थान पर एकत्रित होते हैं और यहाँ से ये निश्चय किया गया कि किसान जो है विजय सिंह पथिक जी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित करेंगे। इन लोगों ने पथिक जी के पास जब संदेश भिजवाया तो पथिक जी ने राजस्थान सेवा संघ के जो मंत्री थे राम नारायण चौधरी, उनको भेजा और उनको कहा कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व कीजिएगा। तो राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में विजय सिंह पथिक के कहने पर बेगू किसान आंदोलन किया जाता है। इस समय देखिए, जो बेगू ठिकाना था ये भी मेवाड़ के अधीन था। तो यहाँ पर जो मेवाड़ के महाराणा वही है फतेह सिंह, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये परिवर्तन होता है कि यहाँ के जो महाराज कुमार थे उनको इन्होंने अपना थोड़ा सा शासन सौंप दिया था, जिसके कारण यह जो आंदोलन थोड़ा उग्र हुआ। यहाँ पर बेगू के जो जागीरदार थे उनका नाम हुआ करता था रावत अनूप सिंह। तो बेगू किसान आंदोलन में अपन देखें, बेगू के जागीरदार है रावत अनूप सिंह। यहाँ के सभी जो जागीरदार थे वो इकट्ठे होते हैं बेगू के पास और रावड़दा के जो जागीरदार थे उनके नेतृत्व में ये लोग जो है इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास करते हैं। तो रावड़दा के नेतृत्व में इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। हालांकि ये जो आंदोलन है चलता रहा और कुचला नहीं गया, लेकिन फिर भी इनके द्वारा प्रयास किया गया। तो जब 2 वर्षों तक ये आंदोलन चलता रहा तो बेगू के जो ठाकुर रावत अनूप सिंह हुआ करते थे उनको समझ में आ गया कि किसानों से जो है इस आंदोलन में जीता नहीं जा सकता, इसलिए इन्होंने किसानों के साथ समझौता करने का प्रयास किया और वो झुक गए। यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ, जो कि इस समय किसानों का नेतृत्व कर रहा था, राजस्थान सेवा संघ और रावत अनूप सिंह के बीच में समझौता हो गया 1922-23 के लगभग। लेकिन इस समझौते को मेवाड़ की तत्कालीन सरकार, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे उस समय, तो मेवाड़ की तत्कालीन सरकार और जो रेजिडेंट थे उन्होंने इस समझौते को अस्वीकार करते हुए इसे बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी। बोल्शेविक रूस में हुआ करते थे उस समय। तो मेवाड़ सरकार और रेजिडेंट ने इस समझौते को अस्वीकार करते हुए इसे बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी। रावत अनूप सिंह जो थे, इनको जब ये फैसले को इन्होंने स्वीकार नहीं किया मेवाड़ सरकार और रेजिडेंट ने, तो इन्होंने रावत अनूप सिंह को भी क्या किया, गिरफ्तार करके उदयपुर में नज़रबंद कर दिया गया। और यहाँ पर जो ठिकाना था यहाँ पर मुनसर मात बिठा दी गई। मुनसर मात का सीधा सा मतलब होता था कि सीधा मेवाड़ के राज्य के अधीन जो मेवाड़ राज्य था वहाँ का सीधा यहाँ पर शासन है वो स्थापित कर दिया गया। तो यहाँ पर जो मुनसर मात बिठाई गई, यानी जो मेवाड़ का शासन सौंपा गया, वो यहाँ के लाला जो अमृतलाल थे उनको यहाँ का मुस्रिम नियुक्त किया गया। लाला अमृतलाल है, एक व्यापारी हुआ करते थे और जो वो खुद एक बहुत ही बड़े दमनकारी हुआ करते थे। उनके द्वारा बहुत सारा भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा था, तो उनको यहाँ का जो मुंसरिम नियुक्त किया गया। अब जो है जब किसानों ने उसकी जो बातें थी उनको नहीं माना, तो सरकार ने यहाँ पर श्री ट्रेंच को बंदोबस्त अधिकारी जो थे हुआ करते थे उनको जांच करने के लिए भेजा, लेकिन किसानों ने इसका बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार करने का कारण ये था कि मेवाड़ सरकार ने कहा कि श्री ट्रेंच के सामने, यानी जो ट्रेंच जांच आयोग आ रहा है, इसके सामने बेगू के अलावा बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए किसानों के प्रतिनिधियों के तौर पर। क्योंकि किसान जो है राजस्थान सेवा संघ को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते थे और मेवाड़ ठिकाना ये चाहता था कि किसानों को राजस्थान सेवा संघ से अलग कर दिया जाए।
तो उस मेवाड़ ठिकाने ने कहा कि राजस्थान सेवा संघ के लोगों को किसानों का प्रतिनिधि नहीं स्वीकार किया जाएगा। तो किसानों ने श्री ट्रेंच आयोग का जो बहिष्कार कर दिया। ट्रेंच ने पथिक जी पर किसानों में विरोध की भावना फैलाने और समानांतर सरकार स्थापित करने का आरोप लगाया। तो जब ये सारे आरोप लग गए तो पथिक जी जो थे उन पर मुकदमा भी चलता है, उनको गिरफ्तार भी किया जाता है। यहाँ पर देखिए मेवाड़ सरकार ने 21 जून 1923 को जो 3 समाचार पत्र हुआ करते थे, एक तो जो कानपुर से निकलता था प्रताप, वर्धा से निकलता था राजस्थान केसरी और अजमेर से नवीन राजस्थान, ये जो 3 प्रमुख समाचार पत्र थे, इन तीनों पर ही पाबंदी लगा दी गई थी। किसके द्वारा? मेवाड़ सरकार के द्वारा। किसान ट्रेंच के निर्णय पर विचार करने के लिए गोविंदपुरा नामक ग्राम में एकत्रित हुए। जब किसान यहाँ पर एकत्रित थे तो 13 जुलाई 1923 ईस्वी को सेना ने किसानों को घेर लिया और उन पर गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए और साथ ही साथ किसानों के जो 2 प्रतिनिधि हुआ करते थे, रूपाजी और कृपाजी नामक जो 2 किसान थे वो शहीद हो गए। तो रूपाजी और कृपाजी जो थे यहाँ पर शहीद हो जाते। इस घटना की ब्रिटिश संसद में भी उठाया गया था और भारत के जितने भी समाचार पत्र थे उन सभी पर में यहाँ के जो अत्याचार थे उसको छापा गया था। यहाँ पर जो तरुण राजस्थान पत्र हुआ करता था, इसने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से मांग की कि उनके उत्तराधिकारी जो महाराज कुमार भूपाल सिंह है, जिनको उन्होंने शासनाधिकार सौंप दिया था, उनसे वापस ले लिया जाए। हालांकि इस घटनाक्रम से मेवाड़ के महाराणा जो फतेह सिंह थे वो खुद दुखी थे और अंत में उन्होंने दुखी होकर जो वहाँ के मेवाड़ के उस समय के दीवान प्रभास चंद्र हुआ करते थे, उनकी ड्यूटी भी उन्होंने बंद कर दी थी। आगे देखते हैं अपन कि उनकी ड्यूटी बंद कर दी और मेवाड़ सरकार ने किसान पंचायत को बोल सेविक संस्था की भी संज्ञा दी। मेवाड़ सरकार के द्वारा किसान पंचायत को बोल सेविक संस्था की संज्ञा दी गई। अब जब ये इतना उग्र हो गया तो पथिक जी ने कहा कि अब वो स्वयं इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। तो पथिक जी और उनके साथ एक व्यक्ति और है जिनका नाम है मानक जी। पथिक जी और इनका नाम जो मानक जी हुआ करता था, ये लोग आते गुप्त रूप से बेगू पहुँचे, लेकिन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने पर पथिक जी पर जो है मुकदमा चल रहा था, तो उन पर और मुकदमा चलाकर उन्हें 1923 ईस्वी में गिरफ्तार करके 5 साल तक के लिए उदयपुर जेल में भेज दिया गया। तो हालांकि पथिक जी को भेज दिया गया, लेकिन बाद में किसानों के मध्य और ठिकाने के मध्य समझौता हो गया और 1923 में जाकर जो है ये आंदोलन समाप्त हो गया। तो साथियों, ये जानकारी थी बेगू किसान आंदोलन से। अगर आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नई वीडियो आए उनकी इन्फॉर्म आपको